फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड प्राइम। कोड प्राइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML के बारे में। वेब डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो मार्कअप लैंग्वेज सीखना होता है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके बिना आप वेब डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट डेवलपमेंट पे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी जानना ज़रूरी है। सो कीप पेशेंस प्लीज़। तो HTML क्या है? HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को क्रिएट करता है। अब बात करते हैं कि वेब पेज क्या होता है। आप कोई भी वेबसाइट जब विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे सेट ऑफ पेज दिखाई देते होंगे, ठीक है। बहुत सारा पेज पहले क्रिएट करना होता है और सारा सेट ऑफ पेज मिलकर एक वेबसाइट बनाता है, ठीक है। तो जो भी आपको पेज दिखते होंगे, होम पेज हो गए, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, तो जो भी एक पेज दिखता है उसको हम वेब पेज बोलते हैं और उसी को क्रिएट करने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है। ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। मैं बताता हूँ क्या क्या प्रोवाइड करता है HTML में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। टाइटल्स क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, लिस्ट, टेबल्स, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। जैसे जनरली हम देखेंगे एक कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं। चलिए, ये वेबसाइट आप देख रहे होंगे। ये एक वेब पेज हो गया। इस वेब पेज के अंदर आप देख रहे होंगे ये क्या हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है, ठीक है। ये क्या है? ये इमेज है, ठीक है। ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है? पैराग्राफ्स है। ये सब क्या है? ये कुछ इमेज दिख रहे होंगे आपको। ये सब ये क्या है? ये छोटा सा दिख रहा है, पैराग्राफ है। तो ये सब कैसे करते हैं? ये सब कैसे आता है? एक वेब पेज जब क्रिएट करते हैं तो कौन सा लैंग्वेज यूज करने पे ये सब आता है, ठीक है। तो वही HTML वही है, ठीक ना। तो HTML क्या है? ये मार्कअप लैंग्वेज है जो कि आपको एक किसी भी पेज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपको ये सब बनाने में मदद करता है, टाइटल्स क्रिएट करने में, हेडिंग्स क्रिएट करने में, पैराग्राफ क्रिएट करने में, ये सब क्रिएट करने में आप HTML जो है मदद करता है। आप HTML को कोडिंग करके ये सब बना सकते हैं, एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे HTML जो है वो पहला लैंग्वेज है। HTML इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ वेब डिजाइनिंग। आप वेब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो सबसे जो पहला लैंग्वेज है वो HTML है। बिना HTML का आप वेब डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद CSS आता है। तो CSS आपका वेब को डिजाइन करने में मदद नहीं करता है, बल्कि वेब डिजाइन का जो वेब डिजाइन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, किसी भी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक एलिमेंट्स क्या है किसी भी वेब पेज में, आपका लिस्ट है, पैराग्राफ है, आपका हेडिंग्स है, आपका इमेजेस हैं, तो ये सब बेसिक एलिमेंट्स हैं। आपको ये सब के लिए आपको HTML लैंग्वेज सीखना होगा, HTML ही जानना होगा, ठीक है। बट उस HTML जो क्या होता है ना, HTML ज़्यादा अच्छा डिजाइनिंग नहीं कर पाता, मतलब अच्छा वेब पेज को अच्छा डिजाइन इंप्रूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके लिए CSS लैंग्वेज का यूज किया जाता है। CSS क्या करता है कि आपका उस जो भी आप वेब पेज क्रिएट किया उसका अच्छा डिजाइनिंग करता है, उसका कलर्स, उसका बॉर्डर्स, उसका शैडो, ये सब CSS मतलब यूज होता है, CSS यूज होता है। तो मैं यहाँ पे HTML से डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्योंकि ये सबसे बेसिक है और ये जानना जरूरी है, इसके बिना आप वेब पेज बना ही नहीं सकते। तो मैं पैरेलल में एक CSS का भी वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, उसका प्लेलिस्ट हमारा चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे CSS के बारे में भी सीखिएगा, तो दोनों पैरेलल चलेगा आपका, HTML प्लस CSS। तो आप एक ही बार में दोनों चीज़ सीखिएगा और आप दोनों मिलाकर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं, एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है HTML ये वेब पेज के लिए, जो कि वेब पेज को डायनेमिक बनाने में मदद करता है। तो आप धीरे धीरे आगे जब वेब पेज से रिलेटेड और भी कोर्स सीखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे HTML की बात करेंगे। वेब पेज के लिए, वेब पेज जो आप क्रिएट करते हैं उसके लिए जो कोडिंग करते हैं उसको रन करने के लिए आप कोई भी वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, आप कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, सॉरी ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। अब कोडिंग लिखने के लिए आप कोई भी सिंपल एडिटर यूज कीजिए, नोटपैड यूज कीजिए, एडोब ड्रीमवेयर यूज कीजिए, सबलाइम यूज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और जब उस पेज में आप कोई भी आप जब कोडिंग करते हैं किसी चीज़ का सीखा किए होंगे तो उसको .c से सेव कीजिए होगा तो किए होंगे, तो यहाँ पे वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप जो कोडिंग करेंगे HTML में उसको सेव करने के लिए आप .html या .htm एक्सटेंशन यूज कीजिएगा। हिस्ट्री आप यहाँ
मैं हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, हिस्ट्री आप नेट वगैरह से देख सकते हैं। फिलहाल सिर्फ हिस्ट्री इतना जान लेंगे कि HTML वाज क्रिएटेड बाय सर टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। 1991 में इसने बनाया था, बट उस समय ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ था, ठीक है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। HTML जो डॉक्यूमेंट्स है, HTML डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या हुआ? HTML डॉक्यूमेंट्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, HTML डॉक्यूमेंट्स क्या है? वेब पेज को ही मैं HTML, सॉरी काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ सॉरी। तो HTML डॉक्यूमेंट जो होता है, ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स जो है, ऑल HTML जो डॉक्यूमेंट है वो इस ये टैग से शुरू होता है, ठीक है। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट होगा, आप इसमें ये फर्स्ट लाइन में ये जरूर लिखिएगा। और HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो HTML टैग से यूज होता है। अब टैग क्या है? कोई भी एलिमेंट्स के लिए एक लेबल दिया गया है, एक टैग दिया गया है। जैसे आपको अगर पैराग्राफ यूज करना होगा, पैराग्राफ क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए एक टैग है P। तो उसी तरह आप जब HTML डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो ये मैंडेटरी टैग है, इसी टैग के अंदर सब कुछ होता है। तो HTML टैग के अंदर पूरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। तो पहला लाइन में ये लिखिएगा, उसके बाद फिर HTML टैग दीजिएगा, ठीक है। और HTML के अंदर एक हेड टैग होता है और उसके अंदर एक बॉडी टैग होता है। तो हेड और बॉडी टैग क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हेड टैग होता है कि हेड टैग के अंदर जो जनरल इन्फो, देखिए इट कंटेन्स अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेब पेज। वेब पेज से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो हेड के अंदर ही होता है। जैसे कि उस वेब पेज का टाइटल देने के लिए हेड के अंदर एक टाइटल टैग यूज किया जाता है, या फिर अदर कुछ फाइल है। जब CSS सीखेगा तो आप ये चीज़ हेड टैग के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी CSS फाइल को इंक्लूड करना है तो वो हेड टैग के अंदर होता है, या जावास्क्रिप्ट फाइल को भी इंक्लूड करना है तो हेड टैग। आप आगे इस चीज़ के बारे में समझिएगा, ठीक है। बॉडी टैग क्या होता है कि आप जो भी ब्राउजर पे आपको दिखाना है, ब्राउजर पे आप क्या क्या दिखाते हैं, आप पैराग्राफ्स दिखाएंगे, लिस्ट दिखाएंगे, टेबल दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे, तो वो सारा चीज बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो आप ये 3 टैग बिल्कुल जरूरी है। हम आप दिखाते हैं, कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज लिखना जरूरी है, जिसको चलिए कॉपी कर लेते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सॉरी चलिए डायरेक्ट लिखते हैं। क्या है? नॉट डॉक टाइप HTML, ये पहला लाइन आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद क्या आता है कि ये जो टैग है HTML, और हर टैग का एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ये अपने आप क्लोज ले रहा है क्योंकि .html से मैंने पहले ही सेव कर चुका हूँ। इसको अच्छा मैं फिर से दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। तो इस टैग के अंदर, ठीक है, तो HTML लिखना जरूरी है। मतलब कोई भी वेब पेज जब ये यहाँ पे कोडिंग कीजिएगा तो एक वेब पेज क्रिएट होगा, ठीक ना, एक पेज क्रिएट होगा, तो उसके लिए आपको HTML टैग होना जरूरी है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाने जाएगा क्योंकि इसमें मैं थ्योरी थोड़ा सा समझा रहा हूँ HTML के बारे में, इसलिए प्लीज कीप पेशेंस, ओके, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके बाद आपको बॉडी टैग, उसके बाद हेड टैग। तो मैं हेड टैग बना लेता हूँ HTML के अंदर, हेड टैग, ठीक है। अब हेड टैग क्या है? हेड टैग के बारे में अभी उतना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अदर और जो वेब पेज के अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये रखता है, ठीक है। तो मैं इस पर सिर्फ अभी फिलहाल इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि हेड के अंदर एक टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग क्या होता है? जो भी आप यहाँ पे लिखिएगा टाइटल टैग में, इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये आपका वेब पेज का टाइटल है। मैं जब रन करूंगा तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेड के बाद एक बॉडी टैग था, ठीक है। अब जो भी आपको चाहिए वेब पेज पे, जो भी चाहिए आपको इसी के अंदर लिखना होगा, बॉडी टैग के ही अंदर। HTML ये मेन हो गया, इसको लिखना जरूरी है। हेड जो कि अदर इन्फॉर्मेशन को रखता है, जैसे कि वेब पेज का आपका टाइटल्स रखेगा। और ये बॉडी क्या हो गया? आपका एसेंशियल पार्ट हो गया वेब पेज का। आप वेब पेज के ब्राउजर में जो भी दिखाना चाहते हैं आपको कहाँ लिखना होगा? बॉडी के अंदर आपको कोडिंग करना होगा। जैसे चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप क्या है? किसी भी HTML फाइल, HTML में कोडिंग करने के बाद, वेब पेज क्रिएट करने के बाद आपको उसको जो रन करने तक का जो स्टेप है क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट यूज किया, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे
कोडिंग किया हूँ HTML का, जिसमें अभी तक कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ जो एसेंशियल टैग है, ठीक है, वो मैंने यूज किया, ठीक है। तो अभी ये कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, सेव विद फाइल एक्सटेंशन .html। तो ये ऑलरेडी सेव है .html से, मैं फिर से सेव करके दिखा देता हूँ। आप इसको सेव एज कीजिएगा। चलिए लिख लेता हूँ वेब पेज, ओके, और .html इसका टाइप है, ठीक है। सेव कर दिए, ये पहले से सेव था, उसी को इसमें कर देता हूँ। तो ये वेब पेज से सॉरी .html से सेव हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेव करने के बाद क्या करना है कि ओपन दिस HTML फाइल विथ एनी ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर में इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यही सेव था वेब पेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्यों? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी तक हमने बॉडी के अंदर यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, बॉडी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो अभी कुछ नहीं दिखेगा। अभी तो जस्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है। अब दो हेड टैग है, बॉडी टैग है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हेड टैग के अंदर जो अदर्स जो इन्फॉर्मेशन है पेज के बारे में वो रखता है, जैसे टाइटल्स वगैरह हो गया, या बॉडी टैग के अंदर वो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आप वेब ब्राउजर पे दिखाना चाहते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गए, हेडिंग हो गए, ये सब, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे कुछ टैग के बारे में। अच्छा, टैग क्या होता है? टैग कुछ नहीं है, कोई भी जो एलिमेंट्स है, जैसे कि वेब पेज पे आपको कोई भी एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि पैराग्राफ हो गए, लिस्ट हो गया, टेबल हो गए, तो उसको एक टैग दिया गया है कि आपको टेबल यूज करना है तो टेबल टैग यूज कीजिए, पैराग्राफ यूज करना है तो P टैग यूज कीजिए, हेडिंग देना है तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 टैग यूज कीजिए। तो ये सबसे एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट क्रिएट करने के लिए एक टैग दिया गया उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ टैग के बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे कि P जो होता है पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए होता है, H1 हेडिंग के लिए, और BR जो है वो आपको ब्रेक के लिए, लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा, अच्छा, एक एट्रीब्यूट है ना, ठीक है। एट्रीब्यूट HTML एट्रीब्यूट का, पहले ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं P और H1 के बारे में, फिर मैं एट्रीब्यूट पे भी आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक हेडिंग दे दिया, H1 टैग यूज किया। अब कोई किसी भी टैग का एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। किसी किसी का नहीं होता है, वो आप आगे समझिएगा, बहुत रेयर केस में होता है वैसा कि किसी का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं होता है, ठीक है। बट जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होता है, ठीक है। तो H1 के अंदर जैसे मैंने लिखा माई वेब पेज, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद एक पैराग्राफ में लिखना चाहता हूँ P, जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट, कुछ भी, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक, ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किए, सेव किए। अब इसको हम रन करते हैं, तो चलिए ब्राउजर ओपन करते हैं, वही चीज़ ओपन हुआ है, देख सकते हैं आप, अंसारी डेस्कटॉप वेब पेज .html। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हेडलाइनिंग दिख रहा होगा, माई वेब पेज, और एक पैराग्राफ दिख रहा होगा। आप गौर कर सकते हैं कि जो पैराग्राफ लिखे यहाँ पे ब्रेक है, लेकिन वहाँ पे ब्रेक नहीं है, क्योंकि ये कोडिंग है आपका, ठीक है। तो कोडिंग में आपको ब्रेक यूज करना होगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक हो गया वो लाइन, ठीक है। तो आपको अगर कोडिंग में कहीं पे भी न्यू लाइन क्रिएट करना हो तो BR यूज कीजिएगा, ठीक है, BR टैग यूज कीजिएगा न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में हम जान गए, ठीक है। अब एक चीज़ है कि जो H से रिलेटेड जो 1 है, ये 1 2 3 4 6 तक जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, चलिए अभी बताते हैं। इसी चीज़ को बार बार हम कॉपी करते हैं, ठीक है। H1 यूज करते हैं, H2, H के साथ 6, डिजिट यूज होता है, 1 2 3 4 5 6। अब डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आप खुद आउटपुट देखकर समझिएगा। सब हेडिंग के लिए यूज होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन जनरली जो इसमें हेडिंग के लिए यूज होता है H1 H2 तक ही यूज होता है। क्यों यूज होता है आप अभी समझ जाइएगा। आप देख सकते हैं कि H1 का यूज करने पे सबसे बड़ा, उसके बाद साइज छोटा होता है गया टेक्स्ट का, ठीक है, फोल्ट का, ठीक है। तो आप जैसा आप हेडिंग चाहिए आप वैसा यूज करें, ये साइज का तो ये साइज का, ये साइज का ये साइज का, ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ है, ठीक है। तो आपको जो आपको यूज करना है कीजिए। जनरली H1 H2 H3 तक ही यूज होता है हेडिंग के लिए, आपको जैसा मन वैसा यूज कीजिए, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे डिस्कस क्या कि बॉडी ये सब देख रहे हैं ना, वेब ब्राउजर पे क्या दिखा रहा है, हेड वाला कुछ चीज़ नहीं दिखा रहा है। हेड वाला कहाँ पे दिखा रहा है, देखिए हेड में एक टाइटल दिए थे, टाइटल देखिए यहाँ पे, ये टाइटल है माई वेब पेज, ठीक है। तो वो टाइटल्स हेड के अंदर जो टाइटल देते हैं वो वेब पेज का टाइटल देने के लिए क्रिएट होता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं वो आपका वेब पेज पे दिखेगा। तो जैसे वो अभी क्या किए, हेडिंग दिए, पैराग्राफ लिखे, इससे और भी कर सकते हैं, इमेज, टेबल। मैं धीरे धीरे मैं सब पे आऊँगा, फिलहाल मैं मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। और थोड़ा सा एक और चीज़, हाँ, HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है। देखो एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि इसका दो पार्ट्स होता है, एक नेम वैल्यू होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि आप जो भी टैग है, जैसे बॉडी टैग है, तो बॉडी का एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, बॉडी का कलर, उसका बैकग्राउंड। जैसे H1 टैग का क्या हो सकता है कि इसका टेक्स्ट का कलर, इसका बैकग्राउंड, ठीक है, इसका स्टाइल, फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो सारे टैग का एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब एट्रीब्यूट्स क्या प्रोवाइड करता है, चाहे नेम हो सकता है, हर टैग का नेम, उसका आईडी, उसका क्लास, ठीक है, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड। तो ये सब जितने चीज़ हैं उसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। जैसे बॉडी में मान लेते हैं हम रखना चाहते हैं, ये अभी समझ में नहीं आएगा स्टाइल क्यों कर रहे हैं, बैकग्राउंड, चलिए इसको कर देते हैं रेड, ठीक है। ये बॉडी का ये जो बैकग्राउंड दिए, ये बैकग्राउंड, ये क्या होगा, एट्रीब्यूट हो गया, बॉडी का एक तरह का ये एट्रीब्यूट है। बस समझाने के लिए यूज करें, आगे ये स्टाइल क्या है आगे समझ में आएगा। अभी फिलहाल मैं समझाने के लिए ये चीज़ किया हूँ कि बॉडी का एक तरह का जो बैकग्राउंड है, एक तरह का क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और बॉडी का और भी कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है, इसका क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट का कलर, ठीक है, या फिर इसका बॉर्डर, या फिर इसका शैडो, इसका नाम, इसका आईडी, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया ना, रेड रखे थे, तो ये बॉडी का बैकग्राउंड, ये सिर्फ बॉडी का बैकग्राउंड। अगर यही चीज़ मैं इसको हटा देता हूँ और बॉडी का नहीं देकर पैराग्राफ का देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ का, कभी भी एट्रीब्यूट लिखने का तरीका है कि जो ओपनिंग जो टैग है उसी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। क्लोजिंग टैग के अंदर कुछ नहीं लिखा जाता है, बस उसको क्लोज किया जाता है, ठीक है। मतलब इस टैग के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो टैग है वो कैसा होना चाहिए, इस टैग के अंदर जो भी लिखा जाएगा पैराग्राफ के अंदर वो कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो सब उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। चलिए इसको सेव करते हैं, देखिए सॉरी इसको सेव नहीं किए थे, रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ पैराग्राफ को पैराग्राफ का बैकग्राउंड को वो रेड किया, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को सिर्फ रेड किए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसमें मैं सिर्फ जो एसेंशियल जो टैग्स थे उसके बारे में डिस्कस करने वाला था। होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी और ज़्यादा टैग्स का मैं मतलब ये करूँगा, डिस्कस करूँगा। और होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।